प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण की आप लोगों के लिए एक शुरुआत है। जो लोग रामचरितमानस पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है, धर्म दर्पण ने उनके लिए एक प्रयास किया है कि वो सभी लोग इसको सुने, क्योंकि इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको पढ़ने का जो फल बताया है, वही फल इसको सुनने का भी बताया है। हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि हनुमान जी आप जहाँ कहीं भी हैं, आप यहाँ पर आकर पधारिए और हमारे इस पाठ का आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। मूण ब्रथा जानि मार सिगाला, राम बयर अस हो ही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। हे मूढ़ व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा हाल ऐसा ही होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक सब नाना, खेलहि भालू कीस चौगाना। जबहि समर कोपहि रघुनायक, छूटहि अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे तो उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भुज राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, चरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालो। श्री राम जी भज अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत ही अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकरा सस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सखरारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ, चितेऊँ चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाय, बाधा सिंधु इयि प्रभुताई। नागहि खग अनेक बरीसा, सुर होहि ते सुन सब कीसा। रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, और इसी से सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा। इह बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा। को अस वीर जो पाहि पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा शूरवीर जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्र का पार पा जाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस कल मोहि सुनावा। ज्यों पै समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझसे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तो बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीत पठवत कहीं काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हरगिरि मंथन निरखु मम्बाहो। पुनि सट कपि निज प्रभहि सराहूं। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वालों, मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरसि स्वकर, काटि जेहि शीस। हुए अनल हते हरस बहु बार, साकी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं।
जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाँची, हंस्यों जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपने मृत्यु होना बचाकर विधाता की वाणी लेखकों के असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ भति मोरे। आन बीर बल सट मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगज सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहें सि न काऊं। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशील तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तो अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कहीं। सो भुज बल राखे हूँ उरघाली, जीते हूँ सहस बाहूँ बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस बाहु बलि और बलि को जीता था। सुन मतिमंद देहि अब पूरा, काटे शीस की ओहि सूरा। इंद्रजाली कहूँ कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मुँह बस भार, बहहि खर ब्रंद, ते नहीं सूर का वहाँ ही समुझि देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझकर देख, पतंगे मुँहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाओ खल करहीं, सुन मम वचन मान परिहरहीं। 10 मुख में न बसीटी आयों, बस विचारी रघुवीर पठायों। अरे दुष्ट, अब बताओ बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहें कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रकाला। मन मुँह समुझी बचन प्रभु के रे, सहे हूँ कठोर बचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं त करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीता ही बर जोरा। जान्यो तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाते। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने पराई स्त्री को हर कर चुरा लाया। ते निशाचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपना नहीं डरहूँ, तो ही देखत अस कौतुक करहूँ। तो राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तेहि पटकी मन से ही हति चौपट कर तब गाऊं। तब जुबन तिन्ह समेत सट जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट कर नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मोहे ही बधे न कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतन क्रोधी, विष्णु विमुख श्री संत विरोधी। तनुपोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख,
वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचारि खल बदहु न तोहि, तब जनि रिस उपजावसि मोही, सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसनन दसी मीजत माथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन भाति बड़ी कहसी, कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तो मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, इसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानि तिहि दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबति बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल गर्व गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशि मूण समझु तजि टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर, जब तहि कीने राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयों कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो वह कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तम की मही भारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत सभारे उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तेहि ले निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दीनहि लोक परन विधि लागे, कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में भी उल्कापात होने लगा है, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अथवा क्या रावण क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू, लोक न सनि के तो नहीं राहू, एक रीट 10 कंदर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये तो न उल्का है, न वज्र है, न केतु, और यह राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह के पवन सुत गरी कहे आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि बाली कपि दिन कर सरस्य प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनसे हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकौपि दसानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपहि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बति वेग सुबट सब धावहूँ, खालु भालु कपि जहाँ जहाँ तपावहूँ, मरकट हीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वियों भाइयों को राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलें जुब राजा, काल बजावत तुहि न लाजा,
मरु गुरु काटे निलज कुल घाती, भल बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। रावण से ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुशलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रीतिरय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जपसि दुर्बाधा, भय से काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी। हे सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तो काल के वश हो गया है। या को फल पाव ही गोचा आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। इसके फल तो आगे वानर और भालुओं की चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ गिर पड़ती। गिर है ही रसना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंद, बाल बधियो जहीं एक सर। 20 लोचन अंध दिग, जब जन्म कुजाति जड़। हे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने अगर धर्म दर्पण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धर्म दर्पण की इस शुरुआत में आप सभी लोग जुड़िए ताकि धर्म दर्पण इसी तरह के सारे अपने वेद पुराण इन सब को यूट्यूब के माध्यम से इनके मूल पाठ को आपके समक्ष लाता रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय।